जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम लेखन से लेकर मैं एक इतना प्यारा अनुभव लेकर आई हूँ, उसे सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि हाँ, राम जी कृपा तो करते हैं और हनुमान जी तो सभी की मनोकामना ज़रूर पूर्ण करते हैं। तो ये जो अनुभव है, ये है प्रदीप जी का, और ये है जो अनुभव है बिहार से है। तो बिहार से जो अनुभव भेजा है, तो इसमें क्या है कि इस अनुभव में उन्होंने बताया है कि उनकी फैमिली में उनकी एक छोटी बहन है, उनकी मम्मी है और उनकी पिताजी का जो है देहांत हो चुका, और वो खुद है। तो प्रदीप जी बताते हैं कि उनके जब पिताजी थे, तो वो हनुमान जी की सेवा किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे और राम नाम लेखन किया करते थे। लेकिन अचानक से उन्हें हार्ट अटैक आया और एक दिन उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई और हॉस्पिटल ले जाए गए, लेकिन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाने के कारण, हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके जो पिताजी थे, वो किसी विभाग में, सरकारी विभाग में बाबू थे। तो उनका घर उसी बेस पे चलता था, यानी उन्हीं की जो तनख्वाह पर चलता था, और वो पढ़ाई कर रहे थे। तो उस टाइम उन्हें लगा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि पिताजी की अब मृत्यु हो चुकी है, घर का जो है भार उनके ऊपर आ गया है। अब वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? अगर मैं अब तैयारी करने बैठूँगा, तो मेरी नौकरी तो लगने से रही। अब मैं कहीं प्राइवेट जाऊँगा तो मुझे इतनी सैलरी नहीं मिल रही थी, यानी 4,000 5,000 रुपए मिल रहे थे, तो मैं क्या करता? इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके। उनकी मम्मी से उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए? तब उनकी मम्मी ने कहा कि उनके पिताजी सरकारी विभाग में थे, तो उन वहाँ का एक नियम होता है कि अगर पिताजी की मृत्यु रिटायरमेंट से पहले हो जाती है, तो उनकी जो नौकरी होती है वो उनके बेटे को दे दी जाती है। यानी अनुकंपा नियुक्ति के बारे में उनकी मम्मी ने बताया, लेकिन वो गाँव की थी, यानी पढ़ी-लिखी नहीं थी, तो उन्हें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो इस वजह से उन्होंने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया। इसके साथ ही वो भी हनुमान जी की पूजा करने लगे और राम जी की पूजन करने लगे और राम नाम लेखन करने लगे। ऐसे ही दिन बीतते गए और 6 महीने बाद उन्हें अनुकंपा नियुक्ति में जो है उनका जो है जो उन्होंने जो लेटर लिखा था, वहाँ से वो आवेदन स्वीकार कर लिया गया और उनकी सरकारी नौकरी लग गई। तो उनके लिए बहुत बड़ा अनुभव है, क्योंकि उन्हें एक सहारा मिल गया और उन्हें जीवन यापन करने के लिए बहुत ही अच्छा ये जो है सहारा मिल गया, और अब उनका परिवार उसी जो है सैलरी से अब चलता है। तो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि प्रभु ने उन पर कृपा की, और जो है हनुमान जी की कृपा से उन्हें सरकारी नौकरी मिल गई, क्योंकि आज के ज़माने में सरकारी नौकरी ढूँढना आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा मुश्किल है, और एक परिवार को पालना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब बहन की ज़िम्मेदारी भी उन्हीं पर थी और माँ की ज़िम्मेदारी भी। इन्हीं सब चीज़ों से जो है परेशान थे वो, लेकिन जब से उनकी सरकारी नौकरी लगी, तब से उनका घर फिर से उसी तरह से अच्छे से चलने लगा है, और अब जो टेंशन थी वो टेंशन नहीं है कि अब बहन की शादी कैसे करनी है, माँ की जो है सेवा कैसे करनी है, क्योंकि हर इंसान के ऊपर जब एकदम से मजबूरियाँ होती हैं और जो परेशानियाँ जब आती हैं ना, धीरे-धीरे आती है, तो इंसान उस चीज़ से संभल जाता है, लेकिन अचानक से कोई चीज़ हो जाती है, तो उसे बहुत ज़्यादा झटका लगता है। तो वही चीज़ प्रदीप जी के साथ हुई। तो अब वो बताते हैं कि हनुमान जी के राम लेखन करने से और हनुमान जी की पूजा करने से उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है, और जो मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देखने के बाद ही उन्होंने राम नाम लेखन लिखना शुरू किया, क्योंकि उनके पिताजी पूजा अर्चना तो करते थे, लेकिन राम नाम लेखन नहीं किया करते थे। लेकिन जब से उन्होंने मेरी वीडियो देखी, उसके बाद से उन्होंने राम नाम लेखन करना शुरू किया, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा जो है चमत्कार महसूस हुए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तक ये वीडियो पहुँचा तो प्रभु की कृपा ही जो आप तक ये वीडियो पहुँचा है। जय श्री राम, जय बजरंगबली।